नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं खबर का सच। गत वर्ष उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल हादसे में सुरंग में 41 मजदूर फंस गए थे, जिन्हें इस टनल में फंसे हुए लगभग 16 दिन हो गए थे, परंतु किसी भी मशीन को सफलता न मिलने के कारण राहत की कोई खबर सामने नहीं आई थी। इस घटना के दौरान रेड माइनर्स की एक 6 सदस्यीय टीम ने महज एक दिन से भी कम में सुरंग का निर्माण कर 41 मजदूरों की जान बचा ली थी। रेड माइनर्स की इसी बहादुर टीम के एक सदस्य वकील हसन का निवास स्थान उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी में है। ताजा जानकारी के अनुसार वकील हसन के खजूरी स्थित निवास को डीडीए की टीम ने आज धराशायी कर दिया है। डीडीए की टीम का कहना है कि रेड माइनर वकील हसन का यह घर एक अनाधिकृत संपत्ति है, जिसके ऊपर केवल सरकार का अधिकार है और अनाधिकृत संपत्ति का हवाला देते हुए ही इस मकान को तोड़ा गया है। इस पूरे मामले में रेड माइनर वकील हसन की पत्नी शबाना हसन से बातचीत की गई। इस घटना पर शबाना हसन का कहना है कि उत्तरकाशी में 41 मजदूरों की जान बचाने के बदले में सरकार की ओर से इनाम की पेशकश की गई थी, जिसमें रेड माइनर वकील हसन ने कुछ और ना मांगकर अपने निवास स्थान की सुरक्षा मांगी थी। पत्नी शबाना हसन के अनुसार सरकार बार बार उनके घर पर अनाधिकृत संपत्ति का नोटिस लगा रही थी, जिससे बचने के लिए वकील हसन ने सरकार से अपने घर की सुरक्षा मांगी, परंतु आज उनके घर को पूर्ण रूप से धराशायी कर दिया गया। इस मामले में शबाना हसन का कहना है कि उनके निवास स्थान को तोड़ने से पहले उनका सारा सामान भी घर से निकाला नहीं गया और साथ ही शबाना हसन का आरोप है कि उनके बेटे और बेटी के साथ मारपीट भी की गई है। घर में सिस्टर उठ रही थी उस टाइम, तो आने के बाद वे आए। पहले आते ही उन्होंने कहा हम आपके पड़ोसी है, गेट खोलो। वे 15-20 थे, कम से कम 15-20 थे, वे हो गए तो ज़्यादा ही। तो पड़ोसी वाला 15-20 कौन आते, एक आ जाते। फिर उन्होंने कहा गेट खोलो। मेरे सिस्टर को शक हुआ, ये किचन क्लीन करी थी उस टाइम, तो इसने कुंडी लगा के ताला लगा लिया। गेट पे प्लाई लगा रखी थी, प्लाई तोड़ने लगे वे, और जी क्या नाम प्लाई तोड़ने लगे। कहने लगे बेटा गेट खोलो वरना प्लाई तोड़ देंगे। मैंने कहा, मेरे सिस्टर ने, मैंने भी कहा, मैंने कहा पहले हम पापा को बुलाते हैं उसके बाद हम गेट खोलेंगे, पहले हम पापा को बुलाते उसके बाद गेट खोलेंगे। कहने लगे नहीं बेटा पहले तुम गेट खोलो, अंदर हमें तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने क्या बात करनी है, फेस टू फेस बात हो रही है, बताओ क्या बात करनी है। कहने लगे नहीं ऐसा बात थोड़ी ना होती, अंदर बैठ के बात करेंगे। मैंने कहा सामने सामने बात तो हो रही है, तुमने गेट भी तोड़ दिया और क्या लोग। कहने लगे नहीं गेट खोलो। मैं कहने लगा पहले पापा को आने दो। पापा मेरे वहाँ पे थे, गए हुए थे कहीं, तो पापा को कॉल करी। मैंने कहा पापा ऐसे से बात है, बहुत सारे आदमी आ गए। तो जैसे पापा आए, पापा क्या आते उन्हें पता चला डीडीए वाले हैं, और जी क्या नाम फिर पापा को धक्के मार के घर से बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद गाड़ी में उठा के पापा को लॉकअप में बंद कर दिए। बंद करने के बाद इनका फ़ोन जब्त कर लिया। मैं कॉल करा तो कॉल भी नहीं उठा पा रहे थे फिर पापा। मैं कहने लगा पापा को आने दो। उसके बाद फिर उन्होंने गेट पे गेती बजानी स्टार्ट करी गेट तोड़ने के लिए। घन बजाया और ये क्या नाम फिर घन बजाने के बाद वो कहने लगे गेट खोलो, गेट तोड़ देगा। उन्होंने पूरे अंगे लगाए जितने हो सके उनसे। उन्होंने फिर ताला तोड़ दिया। मैंने कुंडी पकड़े रखी, उन्होंने मेरे हाथ पे मारा भी। मारते मारते हल्की सी खरोच भी लग गई मेरे, तो उनके भी लगी। मारते हुए कुंडी में उनका भी हाथ लग गया। कहने लगे केस करेंगे हम तुम पे, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा सर जुर्म तो बताइए, हमारा क्राइम तो बताइए, हमने क्या किया है। अंदर फिर वो आए, गेट तोड़ के जैसे तैसे आ गए। आने के बाद फिर उन्होंने मेरा कॉलर पकड़ा, मेरे मारा, गाली गुफ्तार करी, गाड़ी में ले गए घसीटते हुए यहाँ से। गाड़ी में ले जाने के बाद गाड़ी में बिठा के खूब मेरे मतलब हाथापाई करी, मुझसे मारा है मेरे, और फिर लॉकअप में बंद कर दिया मुझे। मेरी सिस्टर को भी उठा के ले गए थे, ये मेरी सिस्टर है, इसे भी उठा के ले गए थे, वहाँ बिठा दी थी इसे भी। और ये क्या नाम मेरी खाला है, उन्हें भी ले गए थे। फिर क्या नाम मुन्ना चाचा है, मुन्ना कुरैशी जो है, नाम सुना होगा, मीडिया में काफ़ी नाम चला उनका। अभी जो टनल में 41 मजदूर को बचा के लाए थे, तो वे आए, वे कहने लगे बच्चों के साथ कैसे कर रहे हो, ये है वो। मतलब उन्होंने जैसे हमारी साइड सपोर्ट करी है, तो उन्हें भी गाड़ी में बिठा के ले गए, उन्हें भी हमारे साथ लॉकअप में बंद कर दिया। अब शाम के रात हमारा सामान अंदर ही, काफ़ी सामान तो हमारा अंदर दब गया। हमने सरकार से कुछ डिमांड नहीं करी थी, हमने बस कहा था हमारा मकान दे दीजिए, हमें 1 रुपया नहीं चाहिए, हमें हमारा मकान चाहिए बस। हमें हमारा जहां हम रह रहे वही दे दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। जबकि उन्होंने कहा हम आपको मकान दे देंगे, और ये क्या नाम आपका मकान कहीं नहीं जाएगा। मनोज तिवारी सर ने कहा था मैं तुम्हारा मकान बनवा के तुम्हारे मकान के अंदर खाना खाऊंगा, बनवाने के बाद जैसे दावत खाऊंगा मैं तुम्हारे घर पे। और जी क्या देखिए ये सिला मिला, अब कहाँ है घर ही नहीं है यहाँ।
सर मैं कहना चाहता हूँ ये मेरे साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है, बहुत ही बड़ा इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया है जो किसी क्रिमिनल आदमी के साथ भी नहीं होता है। इन लोगों ने मेरे पीछे, मेरी बीवी भी घर पे नहीं थी, मैं भी घर पे नहीं थी। इससे आप समझ सकते हैं कि बच्चों पे क्या बीतेगी उस वक्त, क्या उनका दिमाग परेशान हुआ होगा कि उन्होंने इस तरीके से मेरे जो घर का गेट था उस पर इस तरीके प्रहार किया है कि हथौड़े से और गेती से। वे मतलब गेट से चिपक भी गए, उसके बावजूद भी इन लोगों को ये शर्म नहीं आई कि बच्चे हैं अंदर, उनको भी चोट लग सकती है। कोई अगर घोंसला भी हो किसी पक्षी का अगर उजाड़ने के लिए जाओ तो वही चोंच मारता है। हमारे बच्चों ने सिर्फ अंदर ही कुंडी लगाई थी, तो उसे बदतमीजी समझ के हम सब लोगों को थाने में बुला के वहाँ बैठा लिया और हमें 8 बजे वहाँ से छोड़ा गया। सर मुझे तो ये चीज़ देख के अब यही एहसास हो रहा है कि मुझे इस चीज़ का इनाम दिया गया है कि जो मैंने काम किया है तो उसका नाम मुझे रोड पर बैठा कर दिया गया है। और मैं क्या कहूँ सर, हो सकता है और भी, जैसे मैंने धामी सर ने हमें 50,000 रुपये दिए थे, मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया था। मैंने बोला सर हो सकता है ये आपको, हम बहुत अमीर लोग हैं इस वजह 50,000 हमारे लिए ज़्यादा हैं, और बेचारे जो अंदर है 1 लाख रुपए हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब है। मैंने ये भी आप उनको ही दे दीजिए, क्योंकि हमें तो कल भी काम करना है और मेहनत करके कल भी अपना जीवन चलाना है। तो हो सकता है वो भी बात यहाँ पे काम कर गई हो कि हमारे साथ ऐसे व्यवहार किया गया है। लेकिन हमने उनकी इज़्ज़त रखी, उन्होंने हमसे बोला, हमने उनकी इज़्ज़त घटाई, हमने उनकी इज़्ज़त रखी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे साथ ऐसी घटना घटी, तो ये बहुत निंदनीय और बहुत शर्मनाक बात है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच।